सो हेलो, आज हम देखने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसे समझने से पहले हमें समझना होगा कि ग्रेविटेशन क्या होता है। तो आइए, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट इस पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, तो मैं कोई दो ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट 1, एक ऑब्जेक्ट 2, ठीक। कोई भी दो ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देता है। तो फिर आप बोलोगे कि ये दोनों अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो ये जितना फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट 1 है, ये जितना फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर, वो इसके मास को खींचने के काबिल नहीं है, यानी कि इसके मास से कम है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ये इस पे लगा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसे लिखेंगे कैसे, देते थे हम लोग यहाँ पे पहले ग्रेविटेशन, ठीक है। इसे अब लिखेंगे कैसे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between any two bodies in the universe is called gravitation, ठीक है। तो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब हम देखेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो आइए फिर से हम लोग दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। अब देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के ऊपर लग रहा है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इन दोनों को अट्रैक्ट करने के लिए। मैंने इसीलिए इससे पहले ग्रेविटेशन बता दिया, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। वो क्या है, इन दोनों का जो मास है, उन दोनों को जो मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स से उसका इन दोनों के मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और इन दोनों का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के, ठीक है। तो हम लोग इसे अब लिखेंगे कैसे, ये हम देख लेते हैं। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, हेडिंग यहाँ पे डाला ही हुआ है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये कहता है। तो इसे हम लोग लिख रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडी in the universe is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional
proportional to the square of distance between them. Square of distance between them. तो यही हमारा यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। द ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे द लगाना होगा, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम लोग इससे अब फॉर्मूला बनाएंगे कि इसका यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का इसी डेफिनेशन से हम लोग फार्मूला कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें क्या था, क्या है, इसमें क्या क्या रहा है, देखिए आप लोग। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। एक तो इसे हम लोग लिख देते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ग्रेविटेशनल फोर्स के है, ठीक है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, ठीक है। F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 के, ठीक है। एक ये हो गया। और दूसरा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दूसरा हमारा इससे निकल जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम से हम d ले लेते हैं हम डिस्टेंस को, और d2। मैं यहाँ पे एक फिगर बना कर आप लोग को समझा दूँ। m1 m2, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका डिस्टेंस। क्या बोल रहा है, इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। ये m1 m2 का डायरेक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या क्या होता है हमारा, कोई भी दो चीज़ को मल्टीप्लाई करके जो आता है वो हमारा प्रोडक्ट रहता है, ठीक है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 इंटू m2, यानी कि मास 1 इंटू मास 2, एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो अब आप लोग देख लीजिए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई d स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग जब ये वाला प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो इसके बदले में क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। तो F प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम लोग G डालेंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा जो कि हम लोग G लेंगे, हम लोग और कोई कांस्टेंट नहीं लेंगे, G लेंगे। तो G m1 m2 बाई d स्क्वायर, ठीक है। आप लोग, मैंने यहाँ पे D दिया, आप लोग यहाँ पे R भी देते हैं, कितने लोग, मैंने यहाँ पे D दिया है, तो यहाँ पे R स्क्वायर होगा, मैंने यहाँ पे D स्क्वायर दिया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग ने ये निकाल लिया। अब इससे हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। मतलब ग्रेविटेशन का निकालेंगे फॉर्मूला। ये G का वैल्यू कितना होता है, G का वैल्यू तो आप लोग को पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अब हम लोग इसे G का निकालेंगे। तो G का वैल्यू निकालेंगे, तो G का वैल्यू आपको दिया हुआ है, बट G का फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग। तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये जो हमारा F इस साइड है, F इज इक्वल टू G m1 m2। तो यहाँ पे D स्क्वायर किस में है, डिवीज़न में है, तो इस साइड आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि F D स्क्वायर बाई G m1 इंटू m2, ठीक है। तो फिर यहाँ पे F D स्क्वायर बराबर, यहाँ पे m1 m2 किस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो इससे हटा के किस में हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा, तो यानी कि m1 m2 G। तो यहाँ से हमारा निकल गया ग्रेविटेशन कांस्टेंट का भी फॉर्मूला, ठीक है। तो एक बार हम इसे पूरा रिकॉल कर लेते हैं। ग्रेविटेशन क्या होता है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। कोई भी दो बॉडी के बीच में, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो उसे हम लोग ग्रेविटेशन कहेंगे, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडी is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है। तो हमारा ये है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट। इसी से हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया इसका। F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m मास 1 और मास 2 के, और F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों मासेस के डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमारा ये फार्मूला निकल गया, और यहाँ से हम लोगों ने जी का भी वैल्यू निकाल लिया, जी का भी फार्मूला निकाल लिया। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, और आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।